हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आप लोगों के साथ एसओपी के ऊपर आज डिस्कशन करूंगा। एसओपी दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि एक बेस है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So friends, today we are discussing about the SOP, that is Standard Operating Procedure. SOP that is Standard Operating Procedure. तो SOP को जब हम समझेंगे, SOP को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज व्हाट इज SOP। SOP क्या है। दूसरा पॉइंट रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ SOP। इम्पोर्टेंस ऑफ SOP, SOP का इम्पोर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट रहेगा दैट इज हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल SOP। SOP कौन बनाता है और कौन उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद जो लास्ट का पॉइंट रहेगा हमारा दैट इज लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा कंटेंट्स ऑफ SOP। SOP के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज SOP। SOP क्या है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट SOP, then SOP stands for Standard Operating Procedure। SOP stands for Standard Operating Procedure। ये क्या है SOP? These are the set of step-by-step instructions। These are set of step-by-step instructions। These are the set of step-by-step instructions। SOP क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और ये क्या है? एक सेट है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का दैट आर कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द पर्सन in their routine work। तो SOP क्या है? SOP stands for Standard Operating Procedure। These are the set of step-by-step instructions that are compiled by organization to help the person in their routine operation। तो SOP क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि हेल्प करता है पर्सन के उसके रूटीन वर्क में, जो रूटीनली काम करता है उसमें हेल्प करता है SOP। और SOP क्या है? स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस होती है। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड मेथड हम उसे बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड मैनर में करने का एक प्रोसीजर है जिसे हम बोलते हैं SOP। तो ये हुआ SOP। इसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ SOP। SOP का इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड जो हमारा पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ SOP। क्या SOP का इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम बात करें SOP की, SOP इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच हेल्प द पर्सन इन देयर रूटीन ऑपरेशन। जो रूटीनली वर्क करते हैं पर्सन, उनका हेल्प करती है SOP उनके रूटीनली वर्क में। तो अगर हम
एसओपी फॉलो करके काम करते हैं, एसओपी पढ़ के काम करते हैं, तो उससे काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा प्रोसीजर के अंदर कि कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। देन उसके बाद एक तो काम आपका आसान हो जाएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के आप काम करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आसानी से अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी आएगी आपके वर्क में, यूनिफॉर्मिटी जिसे हम बोलते हैं, एक समानता आएगी आपके काम में। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्योंकि जीएमपी के जो प्रिंसिपल है वो इस एसओपी के ऊपर ही बेस है ना। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है एसओपी का, दैट इज इजी वर्क फ्लो। दूसरा इम्पोर्टेंस है काम आसान हो जाएगा, वर्क फ्लो आसान होगा। दूसरा इम्पोर्टेंस है इसका एसओपी का। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्मिटी आएगा। फिर इसके अलावा और क्या इसमें इम्पोर्टेंस है एसओपी का, फाइनली एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, गुड quality product. We achieve the good product quality if we are following the SOP. और इसके अलावा मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होगा, रिड्यूस द मिसकम्युनिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंस है एसओपी का। पहला है इजी वर्क फ्लो, काम आसान हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगा परफॉर्मेंस में। इसके अलावा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका बनेगा और मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एसओपी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल द एसओपी। एसओपी को कौन बनाता है और कौन उसे कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, हु प्रिपेयर्ड एंड कंट्रोल एसओपी। एसओपी को कौन बनाता है और कौन कंट्रोल करता है। तो कौन बनाएगा एसओपी को? एसओपी को बनाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट, एसओपी को बनाएगा। जैसे HPLC है, QC के अंदर बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। HPLC, UV, वेइंग बैलेंस, IR, स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन इन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए SOP की ज़रूरत पड़ती है। तो बगैर SOP के आप इन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इनकी SOP कौन बनाएगा? जो इन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेगा। जैसे QC के इंस्ट्रूमेंट है तो QC पर्सन उसका SOP बनाएगा। जबकि आपके कंप्रेशन मशीन या प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होते हैं, बहुत सारी मशीन्स यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मशीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा RMG है, FBD है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी मशीनरी यूज़ होती है प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन की SOP प्रोडक्शन पर्सन बनाता है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की SOP क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाएगा। और अगर हम बात करें कि HR की SOP की, तो HR की SOP HR पर्सन बनाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इंजीनियर्स बनाते हैं SOP, IT डिपार्टमेंट की IT SOP बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट की SOP है उसे उसी डिपार्टमेंट का कंसर्न पर्सन प्रिपेयर करता है। फिर SOP को प्रिपेयर करने के बाद वो SOP आपकी सबमिट करता है QA डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट उस SOP को मास्टर कॉपी के रूप में अपने पास स्टोर करके रखता है, उस मास्टर कॉपी को। फिर जब
कभी किसी डिपार्टमेंट को या जिस डिपार्टमेंट को वो एसओपी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो क्यूए डिपार्टमेंट उस एसओपी को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इशू करता है। इशू कैसे करेगा? उस मास्टर कॉपी का जीरोक्स कॉपी निकालेगा, जीरोक्स कॉपी निकाल के उस कॉपी के ऊपर कंट्रोल का स्टैंप लगाएगा, कंट्रोल्ड बाय क्यूए। ये स्टैंप उसके ऊपर लगाएगा, कंट्रोल्ड बाय क्यूए। देन उसके बाद साइन एंड डेट, आपने साइन विद डेट यहाँ पे करता है। देन उसके बाद वो एसओपी को उस पर्सन को हैंड ओवर कर देगा, जिस पर्सन को उस एसओपी का रिक्वायरमेंट है या जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उस पर्टिकुलर एसओपी का रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी एसओपी प्लांट के अंदर आप यूज़ करते हैं वो सारी की सारी एसओपी क्यूए डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही उन एसओपी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हमें पता चला कि एसओपी को बनाता कौन है और उस एसओपी को कंट्रोल कौन करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है दैट इज कंटेंट ऑफ एसओपी। कंटेंट ऑफ एसओपी। एसओपी के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं? तो इसके लिए एक एसओपी का मेरे पास फॉर्मेट है, मैं इस फॉर्मेट को इसमें लगा देता हूँ। आई थिंक आप लोगों की समझ में आएगा। अगर आप देख सकते हो तो ये एक एसओपी का फॉर्मेट है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ एसओपी की। कंटेंट्स ऑफ एसओपी में ये मेरे पास एक फॉर्मेट है एसओपी बनाने का, जिसमें हम लोग एसओपी बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इस एसओपी के अंदर, एसओपी में सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर लिखना होता है हम लोगों को कि ये किस कंपनी का एसओपी है। उसमें कंपनी का नाम, उसका एड्रेस हम लोग मेंशन करते हैं। देन उसके बाद कंपनी का नाम, एड्रेस के बाद आएगा टाइटल नेम। टाइटल नेम जैसे कि ये आपका है किसके लिए? ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट के ऑपरेशन के लिए ये एसओपी है। और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है? दैट इज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ये एसओपी बिलोंग करता है। इसके बाद आता है इसका डिपार्टमेंट के बाद आता है एसओपी नंबर। एसओपी नंबर जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एसओपी नंबर लिख के, यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज ABC ऑब्लिक, ये AHU का है तो AHU ऑब्लिक 01-00 ABC ऑब्लिक AHU ऑब्लिक 01-00। ABC दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप ऑर्गेनाइजेशन नेम भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम भी आप लिख सकते हो ऑब्लिक। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का नेम AHU, और उसके बाद आता है आपका 01, दैट इज सीरियल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसओपी। उसके बाद ये जो 00 आपको दिखाई दे रहा है, ये 00 दैट इज रिवीजन नंबर। इसे हम बोलते हैं रिवीजन नंबर, दैट इज रिवीजन नंबर। ये 00 जो है रिवीजन नंबर। इससे पता चलता है कि आपका एसओपी अभी तक एक बार भी रिवाइज नहीं हुआ है। अगर ये 01 होता तो इसका मतलब होता कि ये एसओपी आपका एक बार रिवाइज
हो चुका है। अगर 02 होता तो SOP, इसका मतलब है कि SOP आपका 2 बार रिवाइज हो चुका है। तो ये तो हुई बात SOP नंबर की। SOP नंबर जो होगा आपका मेंशन होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसमें SOP नंबर। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ इशू, किस डेट में ये आपका SOP इशू हुआ है और किस डेट में ये SOP आपका इफ़ेक्टिव हुआ है, इफ़ेक्टिव डेट। और याद रखना कि जिस डेट में आपका SOP इफ़ेक्टिव हो गया उस डेट के बाद आपको उसी SOP के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। उसके बाद रिव्यू पीरियड यहाँ पे डालना होता है, रिव्यू डेट। इसके बाद आता है इसका सबसे पहला आता है पर्पस या ऑब्जेक्टिव। SOP का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला कंटेंट ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला कंटेंट जो है दैट इज़ पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव। मतलब इस SOP को बनाने का मेन पर्पस क्या है। जैसे कि ये SOP है आपका, इसका टाइटल है ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा SOP का, टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। मतलब गाइडलाइंस है किसके लिए, ऑपरेशन ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं उसके लिए ये SOP बनाया गया है। तो पर्पस पहला है ऑब्जेक्टिव या पर्पस, मतलब इस SOP को बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बनाया है ये SOP, दैट इज द फर्स्ट कंटेंट। इसके बाद आता है स्कोप। स्कोप मतलब इस SOP को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, स्कोप दैट इज मतलब इस SOP को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये एयर हैंडलिंग यूनिट आपका AHU अलग अलग कंपनी का आता है, तो आप इस SOP को एयर हैंडलिंग यूनिट पर ही अप्लाई करेंगे और जिस पर्टिकुलर कंपनी का AHU है उसी पर्टिकुलर कंपनी के AHU पर ही इसे अप्लाई कर सकते हैं इस SOP को। अगर किसी दूसरी कंपनी का AHU है तो उसके ऊपर इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरा है स्कोप। स्कोप मतलब कहाँ इस SOP को हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा है थर्ड कंटेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन कौन इस SOP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कौन पर्सन इस SOP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो उस SOP के अकॉर्डिंग काम करेगा या जो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेगा वही उस SOP के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद आता है मेन कंटेंट प्रोसीजर। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से उस मशीन को, किस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना है, हैंडल करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इस प्रोसीजर सेक्शन के अंदर लिखी रहेगी। फिर उसके बाद आता है एनेक्सर। फिफ्थ पॉइंट इज एनेक्सर। एनेक्सर जैसे कि आपको कोई भी ये एनेक्सर एक सिस्टम को डिनोट करता है। एनेक्सर जैसे कि आपको कोई भी वर्क करना है तो उसका वर्क का फ्लो क्या हो सकता है उसे आप शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द एनेक्सर। फिर 6 पॉइंट या 6 कंटेंट इज फॉर्मेट। मतलब उस SOP के लिए कोई कुछ भी स्पेसिफिक फंक्शन अगर आपको करना है, कुछ भी स्पेसिफिक काम आपको करना है, जैसे कैलिब्रेशन आपको करना है, तो उसके लिए आपकी SOP के अंदर कुछ फॉर्मेट्स लिखे होंगे। उन्हीं फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, उन्हीं फॉर्मेट्स में आपको लिखना होगा। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको करनी है, कोई स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स डिज़ाइन होते हैं आपके SOP के अंदर। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। जो भी आपको डाटा मिलता है वो आपको उसके अंदर रिकॉर्ड्स करना होगा। देन इसके बाद आता है आपका एब्रीविएशंस। सपोज आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, आपने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है SOP के अंदर, तो उन शॉर्ट फॉर्म को भी आप इस SOP के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, इस सेक्शन के अंदर, एब्रीविएशन सेक्शन के अंदर। और शॉर्ट फॉर्म भी कौन सी यूज़ करनी है, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। जैसे IP फॉर इंडियन फार्माकोपिया, USP फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, BP फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, QA फॉर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। कुछ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं
अगर आपने यूज़ की है तो उसे आप एब्रीविएशन सेक्शन के अंदर आप उसे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जो है कि रिवीजन हिस्ट्री। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार एसओपी बना दिया वो फिर चेंज नहीं होगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। आपने अगर आपको एसओपी, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए एसओपी बनाया है तो उस एसओपी को बनाने का भी एक एसओपी होता है जिसे हम बोलते हैं एसओपी ऑफ एसओपी। तो उस एसओपी के अकॉर्डिंग इन एसओपी की रिवीजन डेट भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस डेट में आपका रिवीजन करना होता है एसओपी को। तो जैसे किसी कंपनी में लिखा होता है कि आपको हर 2 साल में एक बार अपनी एसओपी को रिवाइज करना ही होता है, चाहे उसके अंदर भले ही कोई चेंज हो या ना हो, तो पीरियोडिकल रिव्यूज़ का होगा ही होगा। इसके अलावा कोई कंपनी बोलती है कि 5 साल में आप उसे एक बार रिवाइज करेंगे अपनी एसओपी को, जो जितनी भी आपकी एसओपी है सभी को एक बार 5 साल में रिवाइज करना ही होगा आपको। या फिर अगर आपको एसओपी में या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी वो भी आपको इस रिवीजन हिस्ट्री के अंदर आपको मेंशन करना होगा। अगर सपोज कोई भी अप्रूव डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका एसओपी हो, चाहे वो आपका स्पेसिफिकेशंस हो, चाहे स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर हो या जनरल टेस्ट प्रोसीजर्स हो, अगर उसके अंदर कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो आप हाथ से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए चेंज कंट्रोल जो एक प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको जाना होगा। चेंज कंट्रोल जो पार्ट है उसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना होगा। चेंज कंट्रोल प्रोसीजर में आपको क्यूए से परमिशन लेना होगा, अपने एचओडी से परमिशन लेना होगा उस पर्टिकुलर एसओपी में या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन के लिए, तभी आप उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे। तो जो कहने का मतलब है कि रिवीजन हिस्ट्री में आप वही चीज़ मेंशन करेंगे जिसकी आपको जो जो आपने उसके अंदर चेंजेस किया है, जो जो आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया है। इसके अलावा सपोज आपने आपका ये एक AHU है, AHU का नंबर है, आपका SOP नंबर है। अगर सपोज इसमें कोई चेंज करना है, SOP में चेंज करना है, SOP में अगर आपको सपोज कुछ चेंजेस करने हैं, आपने चेंज कर दिया एज पर चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, आपने चेंज भी कर दिया, तो फिर उसका जो SOP नंबर है वो चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा ABC/01/01। ये जो 01 है दैट इज़ द रिवीजन नंबर। इसका मतलब है कि आपने एक बार SOP में चेंज कर दिया है और सपोज आपने दूसरी बार चेंज किया तो यहाँ पर 01 की जगह 02 हो जाएगा। 02 का मतलब है कि ये 2 बार आपका SOP रिवाइज हो चुका है। तो जो भी रिवीजन होगा वो सारी डिटेल्स मिलेगी आपको रिवीजन हिस्ट्री के अंदर या रीजन फॉर रिवीजन के अंदर। सपोज ये 01 है तो ये SOP नंबर है, पूरा कंप्लीट SOP नंबर। तो अभी जब ये SOP आपका इफेक्टिव हो गया एक बार, तो आप ये जो दूसरा SOP है उस SOP के अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं करेंगे। अगर एक बार ये आपका SOP इफेक्टिव हो गया तो 01, तो जो 00 SOP है, जो 00 रिवीजन नंबर है SOP का, उस रिवीजन नंबर के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे। और तो करना क्या है, वो जो 00 है दैट इज द सुपर शेड नंबर ऑफ 01। 01 का सुपर शेड नंबर है 00। तो आपको वो जो 00 SOP है वो आपको QA डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही आपको 01 SOP मिलेगी। देन QA डिपार्टमेंट उस SOP का मास्टर कॉपी अपने पास कंट्रोल करके रखेगा और उसके ऊपर नॉट इन यूज़ या फिर नॉट इन यूज़ का स्टैंप उसके ऊपर लगा के रखेगा अपने पास, उसे श्रेड नहीं करेगा। So this is all about SOP. Thank you. So friends, this is all about SOP, that is Standard Operating Procedure. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।